हेलो गाइस, मैं सुनील ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने होम मेन्यू के बारे में बात किया था, जो कि फॉन्ट से रिलेटेड था। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ के बारे में, क्योंकि पैराग्राफ को जानना बहुत ही आवश्यक है। पैराग्राफ से ही अपने पैराग्राफ को आप सही कर सकते हैं, उसके लाइन को सही एकदम सटीक तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं किस तरीके से पैराग्राफ को सेट किया जाता है। तो पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है अलाइन टेक्स्ट का आता है। तो अलाइन टेक्स्ट क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है अलाइन के बारे में, राइट अलाइन, राइट की तरफ टेक्स्ट को अलाइन करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी देखिए राइट की तरफ से एक सीध में डिस्टर्ब नहीं है, लेकिन लेफ्ट की तरफ से पूरा डिस्टर्ब है और राइट की तरफ से एकदम अलाइन हो चुका है। दूसरी चीज़ आती है कि इसको हम बीच में ये सेंटर में अलाइन करने के लिए दिया हुआ है। तो इस सेंटर वाले को अलाइन करेंगे तो सेंटर वाले करके दे देते हैं, जो कि बीच में आ चुका हमारा वर्ड। जो हमारा वर्क सीट है, वर्क सीट में पूरा बीच में सेंटर में आ चुका है। ये हमारे सेंटर अलाइनमेंट का काम है, जो कि बीच में कर देता है। उसके बाद राइट अलाइनमेंट, ये हमारा तीसरा पॉइंट है राइट अलाइनमेंट। तो इसको राइट करके देख लेते हैं। तो देखिए राइट से हमारा जो टेक्स्ट है वो पूरी तरीके से अलाइन हो चुका है। उसके बाद आता है आपका जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब है कि दोनों तरफ से, राइट से भी और लेफ्ट से भी अलाइन हो जाए पूरी तरीके से, किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो हमारा पैराग्राफ। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो दूसरी देखिए दोनों तरफ से हमारा अलाइन हो चुका है, राइट से भी और लेफ्ट से भी। तो इसी को तो हमारा अलाइन जो फीचर अलाइन करने का, तो देखिए राइट और लेफ्ट दोनों तरीके से हमारा अलाइन हो चुका है। तो आगे चलिए देख लेते हैं कि आगे का ऑप्शन क्या कहता है। आगे का हमारा जो ऑप्शन है, तो चलिए देखिए आगे का जो ऑप्शन है हमारा दिया गया है ये पैराग्राफ सेक्शन में, इस हेडिंग को सही करना। अब जैसे इन शब्दों को मैं सिलेक्ट करके आप सबको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें देखिए लाइन स्पेसिंग दी हुई है, जो कि 1.15 से इस लाइन स्पेसिंग है। जो इस लाइन के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मैनेज करने के लिए इसको दिया हुआ है। चलिए देख के कर लेते हैं। जैसे 2.0 करने पर देखिए इन तीनों लाइनों की स्पीड, जो बीच की दूरी थी वो बढ़ चुकी है। इसको हम अपने मन मुताबिक सही कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग को। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो इसको करने से क्या हुआ, जैसे देख लीजिए ये हमने बीच वाला पैरा सेलेक्ट किया। बीच वाला पैरा सेलेक्ट करने के बाद अब चलिए उस ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन पे चलने के बाद देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं। तो जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ ए वाला है, इससे ए थोड़ी सी नीचे आ गया है, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और इससे क्या होगा, रिमूव आफ्टर पैराग्राफ से क्या हुआ, ये देखिए जो पहले वाला पैराग्राफ नीचे था वो थोड़ा सा ऊपर हो चुका है। बस इसका यही काम है, थोड़ा सा ऊपर और नीचे करने का। इसका उपयोग कब पड़ता है, जैसे हमारे पास कोई कंटेंट है वह थोड़ा सा है, लेकिन पूरे पेपर में उस कंटेंट को हमें बिखेर कर रखना है, पूरा अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, ताकि उस पूरे पेपर में ये हमारा थोड़ा सा कंटेंट पूरी तरीके से आ जाए। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन स्पेसिंग का काम करते हैं। आगे हमारा देख लीजिए क्या है। आगे हमारा है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये देखिए नंबरिंग एंड बुलेट्स है। जैसे हमको यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर लगाने हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहला यहाँ पे जाएंगे, हम बुलेट्स अप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे बुलेट्स लग चुका है। अब इसको हम कई तरह के बुलेट लगा सकते हैं। जैसे देखिए नंबर का ऑप्शन आया, तो इसमें नंबर 1, 2 की तरह इस तरह का लगा सकते हैं। इसमें कई प्रकार दिए हुए, इस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमें कुछ भी लिखना हुआ, जैसे हमें लिखना हुआ पेड़ों के नाम, तो हमें इस पर बुलेट अप्लाई करना है, तो हम बुलेट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई होगा। अब डायरेक्ट आपको इंटर मारते जाना है और यहाँ पे आपको बुलेट्स लगते जाएंगे। पेड़ों के नाम, फलों के नाम। अब इसमें हमको सब हेडिंग देने के लिए हमें सिंपली इसमें हमें इंटर करना पड़ेगा, और टैब इंटर करने के बाद हमको टैब दबाने का पड़ेगा। तो इस वक्त फलों के नाम में आप कोई भी डाल सकते हैं।
फ्लो का नाम इंटर करते जाएंगे। उसके बाद ये सब हेडिंग बनता जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंटर करिए, एक बार और इंटर करिए, ये अपनी लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से और कुछ भी लिख सकते हैं। खाद्य सामग्री का नाम, खाद्य सामग्री, इस तरीके से आप बुलेट्स एंड नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे वाला इसके क्या है। तो आगे का देख लेते हैं, इसे बुलेट्स एंड नंबरिंग है। ये क्या है हमारा, यह पेज को इसके बीच की दूरी जो है इसको सही करने के लिए दिया हुआ है। इसको हम अपने पेज की दूरी को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए इससे क्या होगा, ये आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट और राइट, जो हमारा वर्ड है, जो सेंटेंस हमने बनाया उसको लेफ्ट अथवा राइट इससे खिसका सकते हैं। तो लेफ्ट की तरफ करेंगे तो लेफ्ट, राइट की तरफ करेंगे तो राइट हो सकता है। ठीक है, इसके आगे जो हमारा दिया हुआ है A to Z, जैसे हमने कोई शब्द लिखा है 12, उसके बाद 13, 14, फिर 15। तो इसको देखिए बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में लिखने के लिए यहाँ पे ऐसे हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो ये इसमें जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे असेंडिंग का और डिसेंडिंग का ऑर्डर आया है, तो इस पे डिसेंडिंग हम कर देते हैं। तो देखिए 15 ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में आ चुका है। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद ओके करेंगे तो हमारा घटते से बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपका कलर ऑप्शन आता है। जैसे किसी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इसी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बैकग्राउंड कलर को हमें बदलना होगा। तो बदलने के लिए सिंपली इस पर कलर को अप्लाई करेंगे, जो भी हमको कलर लगाना है। जैसे हम कोई भी कलर लगाते हैं, जैसे मैं पीला कलर, तो देखिए इस बैकग्राउंड के कलर को अप्लाई कर दिया गया। उसके बाद दोस्त आता है आपका बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए जैसे हमें मान लीजिए इस पे बॉर्डर पूरा लगाना है, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे लिए पूरी तरीके से बॉर्डर लग गया। बॉर्डर के बाद मान लीजिए इन पूरे पैराग्राफ पे हमको बॉर्डर लगाना है, तो सिंपली हम आएंगे बॉर्डर ऑप्शन पे, ऑल बॉर्डर कर देंगे। देखिए सिंपली पूरी तरीके से बॉर्डर लग चुका है। अब बॉर्डर के बाद इसमें ऑप्शन आता है ड्रॉ लाइन का। देखिए इसको लाइन बॉटम ड्रा, तो लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। जैसे इस पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपली आएंगे हम लोग इस पर। उसके बाद देखिए इसके नीचे लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो सो गाइज बस पैराग्राफ मेन्यू में इतना ही था। इसके आगे वाली वीडियो में हम आपको इसके आगे के बारे में बताएंगे। सो गाइज धन्यवाद।